नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव चल रहा है, लेकिन इसके बीच ये सवाल बार बार उठ रहा है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। 21 जुलाई को अचानक ऐसा क्या हुआ जो शाम होने तक धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने खुशी से इस्तीफा दिया या उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया? ये तमाम सवाल उठाए ही जा रहे हैं कि इसी बीच एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जिसने सीधा राष्ट्रपति भवन पर ही सवाल खड़े कर दिए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, राष्ट्रपति भवन पर सवाल खड़े हो गए हैं। और इस जानकारी के सामने आने के बाद से सवाल उठ रहा है कि क्या राष्ट्रपति भवन को भी झूठ बोलना पड़ता है? क्या राष्ट्रपति भवन भी किसी के दबाव में काम करता है? अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, यही बताने जा रहे हैं हम इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर मोदी सरकार पर आरोप हमेशा से ही लगते रहते हैं कि ये एजेंसियां सरकार के दबाव में काम करती हैं, सरकार के इशारे पर काम करती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या अब राष्ट्रपति भवन भी मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहा है? क्या वहां भी सरकार की मनमानी चलती है? राष्ट्रपति भवन को कब क्या बोलना है, क्या और कितनी जानकारी देनी है, कैसे देनी है, क्या ये सब भी मोदी सरकार तय करती है? ये सवाल बहुत गंभीर है, क्योंकि यहाँ बात किसी और की नहीं, किसी संस्था की नहीं, बल्कि सीधे राष्ट्रपति भवन की हो रही है। लेकिन धनखड़ से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, उसने ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल धनखड़ के इस्तीफे की कहानी अभी अनसुलझी ही है। धनखड़ के इस्तीफे पर अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि इस महीने की शुरुआत में ही एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि वो अगस्त 2027 में रिटायर होंगे। यानी उनका रिटायरमेंट लेने का अभी कोई प्लान ही नहीं था। वो अपना पूरा कार्यकाल करने वाले थे। 2022 में वो उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे थे। इसके बाद 2027 तक, यानी वो पूरे 5 साल अपनी कुर्सी पर बैठे रहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। ऐसे में हर कोई ये जानने का उत्सुक है कि 21 जुलाई को क्या हुआ था। यही जानने के लिए आरटीआई कार्यकर्ता हैं एक अजय वासुदेव बोस, उन्होंने राष्ट्रपति भवन से जवाब मांग लिया। उन्होंने पूछा था कि 21 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति से इस्तीफे के लिए मुलाकात की थी या नहीं। इस पर राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो जवाब आया था उसने सभी को चौंका दिया। लेकिन उससे ज्यादा इस मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब राष्ट्रपति भवन ने अपना जवाब बदल दिया। दरअसल हम पहले जवाब की बात करते हैं, जो कि 20 अगस्त को राष्ट्रपति भवन की तरफ से आया था। और इस जवाब में कहा गया था कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने आने की राष्ट्रपति भवन को कोई जानकारी नहीं है। उनके पास धनखड़ की किसी भी मुलाकात का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यानी जिस दिन उनके इस्तीफे की खबर मीडिया में आई, उस दिन राष्ट्रपति सचिवालय को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। अब राष्ट्रपति भवन से 20 अगस्त को आया ये जवाब अपने आप में हैरान करने वाला था। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही थी, कई सवाल उठ रहे थे। और इसके बाद 4 सितंबर को राष्ट्रपति भवन से एक और जवाब दिया गया और उसमें बताया गया कि महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी से तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मुलाकात हुई है। अब राष्ट्रपति भवन से 2 अलग अलग जवाब आए तो सवाल उठने लगे कि कैसे संभव है कि द्रौपदी मुर्मू की धनखड़ से मुलाकात हुई और इसकी जानकारी पहले भवन में नहीं थी, लेकिन बाद में मिल गई। ये कैसे संभव है कि धनखड़ के राष्ट्रपति भवन आने की जानकारी किसी को नहीं थी? क्योंकि हर कोई जानता है प्रोटोकॉल के मुताबिक बिना अनुमति के तो धनखड़ राष्ट्रपति से मिल ही नहीं सकते। ऐसे में धनखड़ की तरफ से पहले राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा गया होगा और इसके लिए बाकायदा पूरा प्रोसेस फॉलो भी हुआ होगा। बावजूद इसके 20 अगस्त को जो जवाब आया राष्ट्रपति भवन से, उसमें कहा गया कि कोई जानकारी ही नहीं थी। और जब धनखड़ के गायब होने की खबरों ने तूल पकड़ा, विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर धनखड़ कहां चले गए, धनखड़ से जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है, धनखड़ क्यों गायब हैं, धनखड़ क्यों चुप हैं, धनखड़ क्यों मौन है। तब अचानक से उपराष्ट्रपति चुनाव के नजदीक आते आते धनखड़ से जुड़ी तमाम जानकारियां सामने आने लगी। वो क्या खा रहे हैं, वो कहां रह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कौन सी सीरीज देख रहे हैं, कौन सा गेम खेल रहे हैं, उनकी आगे की प्लानिंग क्या है, उन्होंने कब पेंशन के लिए अप्लाई किया है, वगैरह वगैरह। और इसी बीच राष्ट्रपति भवन ने भी जानकारी दे दी, जिससे विपक्ष के सवालों पर विराम लग जाए। यही रणनीति है, क्योंकि विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि आखिर धनखड़ कहां है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अभी हाल ही में तेजस्वी यादव ने भी बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने के साथ साथ एक बार फिर धनखड़ को लेकर सवाल पूछ लिया था। उन्होंने एक बड़ा सवाल उठा दिया। तेजस्वी ने कहा था, ताज्जुब की बात है कि ये चुनाव हो क्यों रहा है। शाम तक धनखड़ साहब ने सदन को चलाया और ट्विटर के जरिए पता चला कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
अब वो बीमार है या बीमार कराया गया है वो 3 लोग जानते हैं, 2 गुजरात वाले और एक खुद धनखड़ साहब। हमने तो उनका कोई हेल्थ बुलेटिन नहीं देखा है। क्या उन्हें हाउस अरेस्ट तो नहीं कर दिया गया है? मीडिया को ये देखना चाहिए और ये चर्चा का विषय होना चाहिए कि आखिर क्या हुआ था। इन दोनों गुजरातियों ने सभी कॉन्स्टिट्यूशन पर कब्जा कर लिया है। वो लोकतंत्र खत्म करके राष्ट्रतंत्र लाना चाहते हैं। यानी तेजस्वी यादव ने एक बार फिर धनखड़ के गायब होने पर सवाल पूछा था और इधर तेजस्वी ने सवाल पूछा, उधर राष्ट्रपति भवन की तरफ से नया जवाब आ गया और उस जवाब में कह दिया कि हाँ, धनखड़ आए थे, धनखड़ से मुलाकात हुई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। यानी साफ लग रहा है कि इन जवाबों के जरिए सिर्फ विपक्ष के सवालों की रोकने की कोशिश है, जबकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 21 जुलाई को अचानक आई ये खबर ने सियासत को गरमा दिया था। एक बार फिर मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। धनखड़ के इस्तीफे के बाद से सवाल पूछा जा रहा था कि क्या दोनों के बीच कोई तनातनी हो गई थी? क्या धनखड़ अब आला कमान के आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे? क्या विपक्ष की बात सुनना ही धनखड़ की कुर्सी जाने का कारण बन गया? या फिर संसद के अंदर जेपी नड्डा ने जो धनखड़ की बेइज्जती की थी वो धनखड़ को बर्दाश्त नहीं हुई? आपको याद होगा वो वाकया जब खरगे और नड्डा के बीच राज्यसभा में चर्चा चल रही थी, गहमा गहमी हो रही थी और जब खरगे अपनी बात रख रहे थे, यानी कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे अपनी बात रख रहे थे, तब जेपी नड्डा ने बीच में उठकर कहा था कि यह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। The discussion is going on Manipur bill and I think anything beyond that should not be recorded and should not go on record. इसके बाद नड्डा के आदेश को मानते हुए उनके बयान को हटा दिया गया था, जबकि नियम के मुताबिक कोई भी सांसद ऐसा आदेश नहीं दे सकता। ये काम सभापति का ही होता है। लेकिन धनखड़ की मौजूदगी में नड्डा ने ऐसा बयान दिया और अपने बयान से ये इशारा दे दिया कि सदन में मर्जी तो बीजेपी की ही चलेगी और उनके इस बयान ने संकेत दे दिए कि धनखड़ और बीजेपी आलाकमान के बीच रिश्ते अब दुरुस्त नहीं है। और इसके बाद खबर आई कि धनखड़ ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया। जानकारों ने दावा किया कि वो नड्डा के व्यवहार से आहत हो गए थे। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि अब वो बीजेपी आलाकमान के इशारे पर नहीं चल रहे थे। राजनीति के पंडितों का मानना है कि जो कुछ भी हुआ है वो करीब शाम 4 बजे और 8 बजे के बीच उन 4 घंटों में हुआ। 4 बजे उन्होंने BAC यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अपनी एक दूसरी मीटिंग रखी थी जिसमें बीजेपी के नेता को भी बुलाया गया था, लेकिन बीजेपी के नेता जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल उसमें नहीं पहुंचे, जिससे बात और बिगड़ गई और संकेत मिल गए कि सरकार और बीजेपी के बीच, बीजेपी आलाकमान के बीच कुछ तो असहमति थी। खैर, ये सवाल है और इनके जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया था कि बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है। धनखड़ जी ने पद पर रहते हुए संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया है। स्वास्थ्य के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है और इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस पर विपक्ष ने कहा था कि गृह मंत्री के जवाब से रहस्य और गहरा गया है और अब राष्ट्रपति भवन ने भी अपना बयान बदलकर इस रहस्य को और गहरा दिया है। ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या माना जाए कि राष्ट्रपति भवन भी अब पलटी मार रहा है? क्योंकि हैरानी की बात यह है कि सवाल एक है और जवाब 2 हैं, यानी कोई एक जवाब तो झूठ है, फिर कौन सा झूठ है और कौन सा सच है, इसका फैसला कौन करेगा? तो क्या राष्ट्रपति भवन को भी झूठ बोलना पड़ता है? अगर हाँ, तो क्यों और इसका कारण क्या है? कौन है जो राष्ट्रपति भवन को भी चला रहा है? तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।